एग्जाम्पल सेकेंड, फर्स्ट वाला तो अपन ने कर लिया था, थीटा की वैल्यू फाइंड करने था, है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स फंक्शन था। प्रूफ करना है लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम में थीटा की लिमिट हाफ की और 10 होती है। प्रूफ करना है लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम में थीटा की लिमिट हाफ की और 10 करती है जब s टेंड्स टू 0 है, जबकि f डबल डैश x कंटिन्यूअस है और f डबल डैश x नॉट इक्वल टू 0। f डबल डैश का कॉन्सेप्ट बोल रहा है। टू प्रूव लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम में थीटा टेंड्स टू 1/2 when h टेंड्स टू 0, जबकि whenever f डबल डैश x कंटिन्यूअस है एंड f डबल डैश x नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। क्लियर? थीटा की वैल्यू क्या किसकी तरफ टेंड करती है? हाफ, और s टेंड्स टू 0, और f डबल डैश x कंटिन्यूअस है और f डबल डैश x नॉट इक्वल टू 0। तो लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम, पहले सिंपल वाली, इन इंटरवल a प्लस h होता है, ये होता है, उसकी जगह अपन क्या ले रहे हैं? x प्लस h, a की जगह x प्लस। क्लियर? क्या आ जाएगा? f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a, h f डैश a प्लस थीटा h होता है। ये लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम किस फॉर्म में? थीटा की फॉर्म में। थीटा क्या होता है? 0 से 1 के बीच। ये पढ़ी कंडीशन। अपना a की जगह क्या ले रहे हैं? x। f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x और h f डैश a प्लस थीटा h। ये इक्वेशन फर्स्ट, थीटा 0 से 1 के बीच में। अब लॉन्ग्रॉस थ्योरम किसके लिए लेंगे? टेलर थ्योरम से। टेलर थ्योरम विद लॉन्ग्रॉस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसमें पूरी फॉर्म तक नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगा? f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x a की फॉर्म में होता है, a की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं? x, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x h f डैश x। क्लियर? और ये h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस थीटा 1 h। एक नया थीटा ले लिया क्योंकि ये दो अलग अलग फॉर्म में। ये टेलर थ्योरम है विथ लॉन्ग्रॉस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अपने को इसमें डबल डैश तक लेना है तो मैंने टेलर थ्योरम मैंने यहां तक ली, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x h f डैश x, और ये रिमाइंडर होता है अपना। रिमाइंडर क्या होता है जनरल फॉर्म में? h की पावर n फैक्टोरियल n f n a प्लस थीटा h। जब मैंने टेलर थ्योरम f डैश तक ली है तो इसका रिमाइंडर कैसा आएगा? f डबल डैश की फॉर्म में। और यहाँ नया थीटा ले लिया और वो थीटा 1 भी क्या है? 0 से 1 के बीच में। अब ये भी f ऑफ x प्लस h, ये भी f ऑफ x प्लस h, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा? f ऑफ x h f डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू f ऑफ x h f डैश x और ये h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस थीटा 1 h। क्लियर? ये कंडीशन हो गई। क्या हो जाएगा?
इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एच से डिवाइड करा दो, कम आ रहा है, कैंसिल हो रहा है सबसे, एच हटा दो, एफ डैश ए प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश एक्स एच अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा वन एच, ये इक्वेशन था। तो एक लॉन्ग्रॉस थ्योरम सिंपल वाली ले ली, लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम, ये x की जगह अपन ने a की जगह x रखा, इंटरवल x और x प्लस h की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ f डबल डैश a नहीं आ रहा है, f डबल डैश x है। तो ये फॉर्म हो गई अपने पास। दूसरी टेलर थ्योरम विद लॉन्ग्रॉस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ली, f ऑफ x प्लस h, ये f x, ये टेलर थ्योरम यहाँ तक, ये इसका रिमाइंडर, ये भी f ऑफ x प्लस h की वैल्यू, ये भी f ऑफ x प्लस h की वैल्यू, दोनों को इक्वल कर दें। और यहाँ अपना क्या है, a की जगह क्या रखते हैं, x, है ना। यहाँ पे भी क्या आएगा, f ऑफ x प्लस थीटा h, है ना, a नहीं आएगा, x की फॉर्म में आएगी। अब ध्यान से देखना, अपने को तो थीटा की वैल्यू चाहिए और एफ डबल डैश एक्स कंटिन्यूअस है, नॉट इक्वल टू 0, मेरे को ये फॉर्म बनानी है, एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश है। क्या फर्स्ट में ये फॉर्म बना सकते हैं, एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, ये अपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जो मीन वैल्यू थ्योरम फर्स्ट है उसमें एफ को रिप्लेस करा दे किससे, एफ डैश से, ये दोनों आएगी। बाकी क्या है, एच है और यहाँ थीटा एच है, एच को किससे रिप्लेस करा दे, थीटा एच से, ये एच थीटा एच से हो जाएगा, एफ एफ डैश से हो जाएगा, यहाँ थीटा एच, और ये जो ऑलरेडी थीटा एच की जगह दूसरा थीटा लेना, क्लियर, और इस एच की जगह क्या ले लेंगे, थीटा एच। तो मीन वैल्यू थ्योरम फर्स्ट में लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम जो फर्स्ट है, एफ को एफ डैश से एन एच को थीटा एच से रिप्लेस कराने पर, क्यों कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्या आ जाएगा कंडीशन, एफ डैश एक्स एच हो गया थीटा एच से, ये फॉर्म बना रहे से, और ये इधर शिफ्ट होगा, एफ एक्स, एफ को एफ डैश से करा रहे, ये एच की जगह क्या आएगा, थीटा एच, एक्स, इस थीटा को दूसरे थीटा से चेंज करना, क्योंकि ऑलरेडी अगर अपने पास कंडीशन होगी, एफ डबल डैश आ जाएगा, एफ डैश ऑलरेडी है, एफ को एफ डैश से करा रहे, एफ डैश का भी डैश करेंगे तो एफ डबल डैश, ये, और ये एक्स प्लस ये थीटा है ऑलरेडी, तो ये किससे चेंज हो जाएगा, थीटा टू, और एच की जगह थीटा एच, क्लियर, ये फॉर्म आ गई अपने पास। तो एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू थीटा एच एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा टू और थीटा एच की फॉर्म आ गई, क्लियर। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये ध्यान रखना, ये थीटा टू की क्या है, 0 से 1 के बीच में, ऑलरेडी थीटा ले रहे हैं तो यहाँ दूसरा थीटा होना चाहिए, मैंने थीटा 1 भी ले चुके हैं अपन, तो थीटा 2 की फॉर्म में ले लिया, केवल इस फॉर्म में चेंज कराने के लिए एफ को रिप्लेस करा दिया एफ डैश से और एच को थीटा एच से, तो ये फॉर्म आ जाएगी अपने पास बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ये वैल्यू h अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा वन एच इज इक्वल टू, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का था ना, और ये थीटा एच एफ डबल डैश एक्स प्लस, ये क्यों किया, थीटा की भी वैल्यू चाहिए और एफ डबल डैश का कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना, और एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये एच से एच कैंसिल हो गया, अपने को क्या चाहिए, थीटा,
क्या आ जाएगा थीटा, ये और ये अपॉन में 2 है, एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 2 थीटा एच की फॉर्म। अब किस फॉर्म में चाहिए कंडीशन, जब एस टेंस टू 0 है तब थीटा किसकी तरफ टेंड करना है 1/2, तो बोथ दी साइड क्या ले ले, एस टेंस टू 0। टेकिंग both the side s tends to 0, तो क्या आ जाएगी, थीटा पे s tends to 0 लेंगे, थीटा ही रहेगा, लिमिट s tends to 0 अब यहाँ वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, अपन ने लिया था थीटा 1 भी 0 से 1 के बीच, थीटा 2 भी 0 से 1 के बीच, थीटा भी 0 से 1 के बीच, एक फाइनाइट वैल्यू है ना। अब अगर मैंने यहाँ s टेंस टू 0 लिया, इसको फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनाइट ही रहेगा, यानी 0 आ जाएगी कंडीशन, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बच गया, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, और अपना एफ डबल डैश एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0, कंटिन्यूस भी है और नॉन जीरो भी है, ये कैंसिल हो गया, नहीं तो ये 0 होता तो 0 अपॉन 0 फॉर्म, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो s टेंस टू 0 है, ये s टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 1/2, ये हैंस प्रूव। तो दो कंडीशंस का यूज किया, लॉन्ग्रॉस मीन वैल्यू थ्योरम और टेलर्स थ्योरम विद लॉन्ग्रॉस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, दोनों के यूज से अपन ने प्रूव किया। लॉन्ग्रॉस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर nth डेरिवेटिव तक होती है, अपन ने एफ डबल डैश तक ली क्योंकि एफ डबल डैश का यूज है, ये 2017 में आया हुआ है। अब है एग्जाम्पल 4, है ना, ये 17, 19 और 21 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। इफ डेरिवेटिव फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान से समझना, डेरिवेटिव फंक्शन कंटिन्यूअस यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस यानी वो एग्जिस्ट हो, क्लियर, तो प्रूफ करना है किससे, बाय मीन वैल्यू थ्योरम से। फाइव डैश एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ डैश एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, मीन वैल्यू थ्योरम 2 है, कोशी की है और लॉन्ग्रॉज की, क्या टू फंक्शंस है, एक ही फंक्शन है, तो कौन सी आ जाएगी, लॉन्ग्रॉज मीन वैल्यू थ्योरम। तो फाइव डैश एक्स इक्वल एफ डैश एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, वेयर फाइव एक्स ये इस फॉर्म में, सिंपल सी कंडीशन है, ये लेट एफ ऑफ एक्स को अपन ने कैपिटल एक्स ले लिया, कैपिटल एक्स इज फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स। अब फाइव ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एफ एक्स, ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा एफ और ये एक्स, क्लियर, क्योंकि अपना एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन आ गई। अब फाइव ऑफ एक्स हो गया अपना एफ ऑफ एक्स, अब फाइव डैश एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव की डेफिनेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 फाइव ऑफ x प्लस एच माइनस 5x अपॉन एच। फाइव ऑफ x प्लस एच क्या है अपने पास, यहाँ x की जगह x प्लस एच रखें तो क्या आएगा, कैपिटल x में भी चेंज होगा क्योंकि कैपिटल x किसका फंक्शन है, स्मॉल x का, यानी मैं यहाँ ये स्मॉल वाला फंक्शन कि इसमें x की जगह x प्लस एच रखो तो यहाँ आ जाएगा x प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फाइव ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा, f ऑफ ये f ऑफ x प्लस एच,
माइनस फाई ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। अब लगा दें मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होगी कंडीशन? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, इसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस एच डैश, थीटा लिखो, थीटा 1 लिखो, दो अलग अलग फॉर्म्स आएगी तो थीटा एंड थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स बाय मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि एक्स प्लस एच की फॉर्म में यानी ए अपना एक्स है, क्या होता है? एफ ऑफ एक्स एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा। दो अलग अलग थीटा की फॉर्म आएगी, यहाँ पहले थीटा लो तो अगले में थीटा 1 ले लो, या इधर ही थीटा 1 ले लो, अगले में उस फॉर्म में थीटा 2 ले लेंगे। थीटा 1 क्या है अपना 0 से 1 के बीच में, क्लियर? और यहाँ थीटा अपना 0 से 1 के बीच में। हाँ, ये अपॉन वाला एच, ये एच अपॉन, क्लियर? अब मैं वापस स्मॉल एफ एक्स को क्या लिख दूंगी? कैपिटल एक्स। उससे कंडीशन बनाएंगे, वापस अगेन मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। तो फाई डैश एक्स क्या हो गया अपने पास? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने कैपिटल वाई मान लिया और ये कैपिटल एक्स आई, वापस मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगी। ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ और ये एक्स, लेट कैपिटल वाई इक्वल्स टू एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच, है ना, अपॉन एच। वापस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं। ये एफ ऑफ एक्स वेरिएबल ये एच का काम कर रहा है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या होती है कंडीशन? एफ ऑफ एक्स एच कौन है? वाई, फिर एफ डैश ये एक्स प्लस नया थीटा ले लो थीटा 2 और ये वाई। अगेन मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये अपने पास आ जाएगा वाई एक्स प्लस थीटा 2 वाई। ये स्मॉल एक्स का काम करेगा, ये स्मॉल एच का काम, क्लियर? इससे ये कैंसिल। लिमिट एच टेंड्स टू 0, वाई की क्या वैल्यू थी? पहले लिमिट मत लगाना, इनफाइनाइट है, वाई की वैल्यू पुट कर दे एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। एफ डैश एक्स क्या था? एफ एक्स, थीटा 2, वाई कितना है? पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, क्या आ जाएगा? मैं एच टेंड्स टू 0 लूं तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्लियर? तो इससे क्या फॉर्म आ जाएगी अपने पास? ये तो एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, एफ डैश एफ ऑफ एक्स प्लस थीटा 2, इस फॉर्म में आ गई कंडीशन। तो इसमें रखते हैं एच टेंड्स टू 0, ये अपना आया एफ डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच, है ना, और थीटा 1 और 2 दोनों ही कैसे हैं? 0 से 1 के बीच में। तो ये आया अपना फाई डैश एक्स, एच की जगह 0 रखे, ये टर्म हट जाएगी, एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एफ ऑफ एक्स, ये टर्म 0 हो गया प्रूफ।
हेंस फाई डैश कोई ऐसा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ये फाई डैश है, इसकी कैसी वैल्यू हो गई फाइनाइट, तो वो कंटिन्यूस हो गया। तो वो तो दे रखा था, अपने को प्रूफ करना था। केवल फाई डैश एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओ, उसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, वापस कंडीशन बनी अगेन मीन वैल्यू थ्योरम, तो थीटा अलग अलग लेना, पहले थीटा ले रहे हो तो बाद में थीटा, या पहले थीटा लिया तो बाद में थीटा ले रहे हो। अपन ने टेलर्स थ्योरम किस फॉर्म में पढ़ी, लॉन्ग्रॉज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, कोशी की फॉर्म में, रूशेस मैक्लोरिन की फॉर्म में। ये टेलर सीरीज है, क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ए एच एफ डैश है, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश है, एंड सॉन एच की पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन एंड सॉन, यानी जो इनफाइनाइट तक चलती है वो टेलर सीरीज। अपन ने आगे इसी फॉर्म में ली थी, उसमें रिमाइंडर आ रहा था लॉन्ग्रॉज कोशिशन की फॉर्म में, क्लियर। इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, इनफाइनाइट तक चलेगी, तो ये क्या बन जाती है, सीरीज बन जाएगी। सेम वैसे ही मैक्लोरिन में क्या होता है, अपने ए की जगह 0 आता है और एच की जगह क्या आता है, एक्स। टेलर सीरीज में अगर ए की जगह 0 और एच की जगह एक्स रख दें, देन वो क्या बन जाएगी, मैक्लोरिन सीरीज। एफ ऑफ एक्स, ए की जगह 0, एच की जगह एक्स, एफ ऑफ 0 एक्स एफ डैश 0, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। दोनों सेम है, टेलर की कंडीशन हो गई कि उसमें ए 0 और एच रख दें, एक्स मैक्लोरिन में चेंज हो जाएगी। अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम 1 वेरिएबल की पढ़ी, लॉन्ग्रॉज के लिए, कोशी के लिए। ये मीन वैल्यू थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे। क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, फिर एच है तो के डेल बाई एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। 1 वेरिएबल के लिए क्या थी अपने पास कंडीशन, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए या माइनस एफ ए और एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। सेम वही फॉर्म हो गई, ये ए प्लस एच है और दूसरा वेरिएबल के लिए बी प्लस के हो जाएगा। ये है फंक्शन ऑफ ए बी, यहाँ एच आ रहा था, ये एच। एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो पार्शियल, डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसका, ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के भी आ जाएगा, फंक्शन यही चलेगा।